फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कल, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और लास्ट में करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सर्कल सर्कल क्या होता है? सर्कल जो है वो सेट ऑफ पॉइंट है। कैसा पॉइंट का सेट है? जो कि इक्वी डिस्टेंस में है, इक्वल डिस्टेंस में है, किसी एक पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर इसको कंबाइन करेंगे ये पॉइंट सबको, तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल। जिसमें कि ये जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड दूरी है, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं सर्कल का। सबसे पहले क्या है? रेडियस। रेडियस तो हम लोग जान गए, किसी भी सर्कल का जो है सेंटर से फिक्स दूरी को बोलते हैं रेडियस। अब है डायमीटर। डायमीटर क्या है? ये लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। ये हमारा अगर सेंटर है तो सेंटर से जो लाइन पास करेगा उसी को क्या बोलेंगे? डायमीटर। ये सब क्या है? डायमीटर। सेंटर से पास करेगा, इसको बोलेंगे डायमीटर्स। ये डायमीटर है। तो डायमीटर कितना होता है? 2r।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मीन्स कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड्रिलेटरल है इसका जो अपोजिट एंगल जो होगा ना वो हमेशा 180 होगा। इनको ऐड करेंगे तो वो 180 आएगा। ये एंगल और ये एंगल को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट है इफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्सटेंड देन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी भी साइड को अगर इंक्रीज करेंगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? जो अपोजिट इंटीरियर एंगल में जो होगा ना उसके अपोजिट होगा, इसके इक्वल होगा। मीन्स कि एंगल डी सी, इसको ई मान लेते हैं, एंगल डी सी ई इक्वल होगा किसके? एंगल बी ए डी, इसके इक्वल होगा। ये और ये इक्वल। नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ ए सर्कल और उसका प्रॉपर्टीज। जो टेंजेंट क्या है कि सर्कल से टच करता हुआ एक लाइन, तो इसको बोलेंगे टेंजेंट। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट टचेस सर्कल एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट में टच करता है, ठीक है। और ये क्या है? रेडियस जो है परपेंडिकुलर टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। अगर सेंटर से एक रेडियस उसमें खींचेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कभी भी अगर टेंजेंट पे हम रेडियस खींचेंगे सेंटर से तो वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और एक है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अगर ये सर्कल है, सर्कल के बाहर से एक पॉइंट है, उससे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, दो टेंजेंट इसमें जाएगा, तो ये जो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है, ये लेंथ ए बी सी मान लेते हैं, तो ये ए बी इक्वल होगा ए सी के। जो टेंजेंट का लेंथ होगा वो हमेशा इक्वल होगा अगर एक पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया है तो। अब देखते हैं सर्कल का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना है, सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब हम सॉल्व कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? इफ द सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, तो फाइंड करना है रेडियस। तो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है कितना? 44। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हो गया इक्वल टू 44। वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर नहीं पता है, इक्वल टू अब 44। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 22 टाइम्स में 22 कट गया, तो r/7 इंटू 1। आर को इधर ले जाएंगे तो 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का उसका आधा हो जाएगा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ? 14 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 308। और ये एरिया है तो एरिया हमेशा क्या होता है? उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है 2 सर्कल हैविंग रेडियस दिया हुआ है रेशियो में 2:3 है, तो उसका बताना है रेशियो ऑफ उनका एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया का रेशियो निकालेंगे तो फर्स्ट का एरिया, सेकेंड का एरिया, एरिया का फॉर्मूला बैठा दिए। आर का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, पाई पाई कट जाएगा। आर का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 2, दूसरा का क्या दिया? 3, स्क्वायर किए तो इसका 4/9। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 4:9 हमारा आंसर हो जाएगा एरिया का रेशियो। नेक्स्ट है इफ द रेडियस इज डबल एरिया बिकम। अगर पुराना कोई भी रेडियस दिया हुआ है और उसको रेडियस को हम डबल करेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा या सेम ही रहेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसका वैल्यू डबल करेंगे। क्या कर रहे थे? डबल, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर का स्क्वायर। डबल किए तो पाई 4r का स्क्वायर। ये वैल्यू कट गया, ऊपर में क्या बचा? 1/4। तो इसका कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया डबल बिकम्स हो जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ 90 डिग्री इन अ सर्कल। रेडियस कितना दिया हुआ? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। आर्क का लेंथ, आर्क क्या होता है?
ये रेडियस दिया हुआ है, इसका लेंथ निकालना है और ये क्या है 90 डिग्री पे, मीन्स कि ऐसे है। तो इसका हमको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, इस वैल्यू को होता है। लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला θ/360 और 2πr। थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 90 डिग्री, पुट कर दिए। 2π का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ 14। इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर जो होगा इसका लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 60 डिग्री विद रेडियस क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अगर रेडियस सेंटीमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हमको क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/3 60 डिग्री इंटू πr²। वैल्यू पुट करेंगे, थीटा 60 डिग्री, पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू पुट करने पे ये जाएगा 6 टाइम्स में। इसको काटेंगे तो ये जाएगा 7 बार में, ये 11 हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स, मीन्स कि 77/3 ये है हमारा एरिया है। तो एरिया हमेशा क्या होता है यूनिट स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।